तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल की। सर्कल के पूरे इंट्रोडक्शन की हम इसमें बात करने वाले हैं कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो सारी बातें हम बताएंगे विद आपको फॉर्मूले। ठीक है ना, तो यानी कि पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी जो भी सर्कल में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि जो है सर्कल के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाए। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक हमने सर्कल बनाया। देखो बेटा, ये है सर्कल एक। ठीक है, ये हाँ। और सर्कल में ये देखो बेटा, ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट जो दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं सेंटर और इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल में आप देखोगे कि ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना बेटा, ये बाउंड्री के इक्वी डिस्टेंस पे होता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये कहूँ जैसे ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, देखो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, इस बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस यानी कि इसको हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, और ये देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियस। इसी तरीके से इसी फिक्स पॉइंट से आप देखोगे, ये इधर भी जो लाइन जा रही है, ऐसे भी आप देखो, ये सारी की सारी जो है आपकी वो इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये भी। तो रेडियस यानी कि देखो सिंगुलर फॉर्म में उसको रेडियस कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा रेडियस होती है तो उसको हम रेडियाई कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखना कि बेटा, रेडियस जो होता है वो फिक्स्ड पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक इक्वी डिस्टेंस पे होता है सारा सारा। इसी तरह से ये सर्कल आपका बनता है। ठीक है ना। अब सर्कल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले देखो आप, जैसे कि मैंने कहा आपको, देखो जैसे ये है सर्कल, ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। अब मैंने क्या कहा कि ये तो सरकमफ्रेंस है ही आपको, इसको हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है सेंटर से होती हुई, ठीक है, जैसे कहा मैंने सेंटर से होती हुई इधर जाके जुड़ जाए, तो ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं बेटा डायमीटर। इसको डायमीटर कहते हैं, हिंदी में व्यास कहते हैं इस तरह से, और रेडियस को हम त्रिज्या भी कहते हैं। तो देखो ये जो है आपका डायमीटर है, और आपको ये याद रखना है कि जो डायमीटर होता है ना, वो सर्कल यानी कि रेडियस का दुगना होता है। इसको हम 2r भी कह सकते हैं, और डायमीटर को d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, जिस प्रकार रेडियस है r से रिप्रेजेंट होगा, इसी तरह से डायमीटर d से। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, यानी कि इसमें 2r होती हैं। ये तो हमारा O है, सेंटर है यहाँ से, ये इतनी रेडियस, ये रेडियस, ये पूरी मिला के इसको हम जो है डायमीटर कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें और क्या चीज़ है, जैसे मैंने कहा ये तो सरकमफ्रेंस है। ठीक है, अब मैंने अगर एक लाइन ये इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दी, ये देखो आप, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम कहते हैं कोड। ठीक है, ये कोड होती है। और अगर इसी तरीके से मैंने इसको ऊपर भी ड्रॉ किया तो भी ये कोड है। इसी तरह से चलती जाएगी तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो एक प्रकार से डायमीटर भी जो है ना, ये भी एक प्रकार का कोड ही होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सा होता है, तो डायमीटर होता है। तो डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कोड भी कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट कोड भी है। ठीक है, देखो कोड ये चलता जाएगा इस तरह से, और ये आपका जब यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल सेंटर में, तो ये डायमीटर हो जाता है। तो डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कोड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, कोड के द्वारा जो है ना, ये सरकमफ्रेंस का इतना हिस्सा जो आपका कट गया है, देखो ये इतना हिस्सा, इसको हम बेटा आर्क कहते हैं। ठीक है, ये हमारी आर्क है। ठीक है ना। तो देखो ये तो क्या है, आर्क जो हमारा है इसको माइनर आर्क भी कहते हैं हम। ये देखो माइनर आर्क है, और यहाँ से लेकर ये पूरी जो है ये, इसको हम एक तरह से मेजर आर्क कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात थी बेटा आर्क की। हमने कोड देखा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, ये बातें हमें सारी इसमें
पता चली, ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि देखो जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है हमारा, ये तो बेटा थी कोड, देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको, ये तो कोड है। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट करता हुआ चला जाए इस तरह से, आर पार हो जाए सर्कल के, ठीक है ना, तो ये जो लाइन होती है बेटा इसको हम कहते हैं सीकेंट, ठीक है। ये हमारा है सीकेंट, और सीकेंट जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखो ये 2 पॉइंट पे इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, यानी कि आर पार हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से मान लिया हमने, जैसे ये सर्कल है हमारा, और मैंने कहा ये जो लाइन है अगर मान लो एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, ये देखो इस तरह से, ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, सर्कल के बाउंड्री को एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको याद रखना है कि सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, ये इस तरह से ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये 90 डिग्री पे होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बेटा ये तो थी सीकेंट की, टेंजेंट की, इस तरह से। अब अगर मैंने कहा इस तरह से, आप देखो ये देखो सर्कल है, अब इसमें अगर मान लो मैंने इस तरह से एक रेडियस ड्रॉ कर दी और एक रेडियस ऐसे, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा इतना है, इस हिस्से को हम कहते हैं बेटा सेक्टर, ठीक है, सेक्टर है ये इतना हिस्सा। तो ये जो सेक्टर है हम इसको माइनर कह सकते हैं, यानी कि छोटा सेक्टर है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ये जो है इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं, मेजर सेक्टर, ये हमारा मेजर सेक्टर होता है, ठीक है ना। और सेक्टर आपको याद रखना है कि ये रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, देखो आप ये रेडियस है और ये आर्क है, देखो तो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता चला कि मेजर सेक्टर क्या होता है और माइनर सेक्टर हमारा क्या होता है, ठीक है ना। अब अगर मैंने कहा इस तरह से, देखो आप ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और मैंने कोड के द्वारा सर्कल को 2 पार्ट में बांट दिया। देखो यहाँ पर जैसे रेडियस के द्वारा मैंने सर्कल को 2 पार्ट में बांटा, एक हिस्सा ऊपर का एक ये नीचे का, तो ये सेक्टर बनता है, याद रखना आप, ठीक है। रेडियस से हमने इस तरह से अगर बांटा तो सेक्टर हमारा फॉर्म्ड हो जाता है। अगर मैंने कोड के द्वारा, देखो अब सर्कल के 2 पार्ट हो गए, एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट, आप देखोगे तो ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं माइनर, तो ये माइनर सेगमेंट है। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी तरीके से जैसे देखो अभी मैंने टेंजेंट की बात करी थी, जैसे देखो ये सर्कल है, तो आपको ये याद रखना है बेटा कि एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा टेंजेंट जो है वो इक्वल होती है। तो जैसे इस तरह से आप करोगे, तो अगर मान लो ये आपने P मान लिया, ये A है, ये B है, तो आपको पता ही है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो होती है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AP बराबर है BP, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती हैं सर्कल पे, ठीक है ना। और आपको पता ही है ये जो पॉइंट दिख रहा है ये आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने बताया था आपको, जैसे A और B है, और ये आपको पता ही है सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये तो सर्कल के अंदर ये सारी बातें आपको थी, ठीक है। और सर्कल के अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे ना, जैसे देखो आप, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और मैंने कहा कि देखो वैसे सर्कल के 3 ही पार्ट्स होते हैं बेटा, इंटरनल, एक्सटर्नल और ऑन द सर्कल पे, ठीक है। मान लो जैसे मुझे कोई ए पॉइंट है, ए बी सी को अगर मुझे पॉइंट करना है, जैसे मान लो मैंने कहा ये जो पॉइंट है ये ए है, ये जो पॉइंट है ये बी है,
और ये जो पॉइंट है ये सी है यहाँ पर। तो देखो ए पॉइंट जो है वो इंटरनल पार्ट पे है, बी पॉइंट जो है वो या सर्कल के एक्सटर्नल पे है, और सी पॉइंट ऑन द सर्कल पे है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सर्कल के 3 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये तो बात थी बेटा सर्कल की जो बेसिक जानकारी थी इसमें। तो इसमें मैंने सारी बातें आपको मैंने बता दी कि रेडियस क्या होता है, ये देखो बाउंड्री जो है ये सरकमफ्रेंस होती है, फिर कोड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर किस तरह से फॉर्म्ड होता है, और सेगमेंट जैसे आपने देखा ये ऊपर वाली जो लाइन है ये कोड है, और ये जो नीचे वाली जो लाइन है ये आर्क है। तो आपको पता है जो सेगमेंट बनता है वो कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ फॉर्मूले पे चलते हैं, हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे कि सर्कल के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले डिस्कस करने से पहले देखो आपको ना एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सर्कल होता है हमारा वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें एक वैल्यू और आपको याद रखनी है, पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 22/7 या फिर डेसिमल में लिखोगे 3.14। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर मैंने कहा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसको सी, कैपिटल सी से भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि कैपिटल सी, इस तरह से इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हो। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है आपका 2πr, ये भी कह सकते हो, या फिर इसको पाई डी भी कह सकते हो, क्योंकि देखो 2r का मतलब ही होता है डी। ठीक है ना, यानी कि डायमीटर जो होता है 2 रेडियस के बराबर होता है, तो ये पाई डी भी आप कह सकते हो। अब इसी तरीके से देखो बेटा क्या है, ये तो बात थी सर्कल की। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल कैसा, यानी कि आप समझो, यानी कि सर्कल का मैंने आधा कर दिया, तो सर्कल का मैंने आधा कर दिया तो ये हो गया सेमी सर्कल। ठीक है ना, तो पूरे सर्कल का एरिया 1 बाई ये हमारे पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसके आधा कर देंगे इसको हम। ठीक है ना, अब इसी तरीके से अगर मान लो मैंने सेमी सर्कल का भी आधा कर दिया, इस सेमी सर्कल है इसका भी मैंने आधा कर दिया, तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कैसा होगा, देखो मैंने इसका आधा कर दिया मान लो, तो ये हिस्सा होगा इस टाइप का। देखो आप, यानी कि सर्कल का चौथा पार्ट, अगर मैं ये कहूँ ये सर्कल है और इसके अगर मैंने 4 टुकड़े कर दिए, ये देखो, तो ये जो पार्ट है इसको बेटा क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये क्वाड्रेंट है, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अगर इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप निकालोगे तो यानी कि चौथा हिस्सा है, तो आपने कर दिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से आपने जो इसको निकाल दोगे आप। अब यदि मैंने कहा देखो सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर है सर्कल का, यदि मैंने कहा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, ठीक है, और मैंने कहा कि इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, मान लो मुझे इसका पेरीमीटर निकालना हो तो मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ। चलो देखो आप, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना हो तो आपको पता है देखो ये पूरा सरकमफ्रेंस हमारा ये था, तो ये सरकमफ्रेंस का इतना हिस्सा जो है हमारा ये आधा हो गया, तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला अगर मान लो मैंने कहा कि 2πr पूरा, उसका हाफ कर देंगे तो इतना हिस्सा हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, और ऊपर ये जो पूरा दे रखा आपको ये है डी, यानी कि डायमीटर है, तो प्लस में डी और कर देंगे इसमें। तो देखो 2 से 2 तो ये आपका कट रहा है, तो पाई आर प्लस डी, ये आपका जो है पेरीमीटर हो गया आपका सेमी सर्कल का। यानी कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि पेरीमीटर मुझे
इसका निकालना है क्वाड्रेंट का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। अब इसको समझो आप, अगर मुझे क्वाड्रेंट का निकालना है तो आप जाहिर सी बात है, देखो ये सरकमफ्रेंस का हिस्सा है पूरे सर्कल का, चौथा पार्ट है ये, ठीक है ना। तो पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा 2πr, ठीक है। और उसका चौथा यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो इतने हिस्सा निकल जाएगा। देखो इतना हिस्सा, इतना। अब ये देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे रेडियस प्लस रेडियस, ठीक है ना। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका जो फार्मूला हो गया वो क्या बन गया आपका, देखो πr/2 प्लस में 2r। देखो πr 2 से कट गया, 2 2 जा 4, तो πr/2 प्लस में r और r को प्लस करेंगे तो 2r। तो ये देखो आपका जो है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट आपका ये निकल जाएगा। और अगर पेरीमीटर आपको सेमी सर्कल का निकालना है तो ये आपका ये फार्मूला है। एरिया का आपको बता ही दिया मैंने, एरिया क्वाड्रेंट का आपको ये हो ही गया है। अब जरा कुछ और फार्मूले लेके चलते हैं, ठीक है। अगला जो फार्मूला है आपका वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखो आपको अभी मैंने बताई थी ये बात कि देखो ये जो है हमारा सर्कल है, ये सेंटर है और ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है हमारा सेक्टर, ठीक है। यानी कि ये माइनर सेक्टर है और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको ये मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इसको मैंने कहा एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें कैसे निकालना है, देखो बेटा ये याद रखना आपको। अब देखो जैसे आपको पता है सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब जैसे हमने रेडियस के द्वारा देखो यहाँ से कटा क्रॉस, तो ये देखो एक ये एंगल बन गया हमारा, ये दिख रहा है आपको, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना, ये जो एंगल है। तो जब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। ये तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर की बात है, ये कौन से सेक्टर की, माइनर की, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, देखो तो मेजर सेक्टर अगर आप निकालोगे तो पहले इस पूरे का एरिया सर्कल का, तो पूरा एरिया क्या होता है आपका πr², ठीक है। और इसमें से क्या करोगे आप, माइनर सेक्टर का एरिया हटा दो बस, θ/360 इंटू πr²। तो इस तरह से जो है ना आपका ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि ये जो ऊपर का दिख रहा है मेजर सेक्टर, इसका अगर एरिया निकाल रहा हूँ तो यानी कि πr² में से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि पेरीमीटर निकालो, इसका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, देखो अगर आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है आर्क है ये, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, अब आप समझो पहले पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब हो गया आपको, देखो सबसे पहले निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ आर्क, और उसमें जो है आपको ये रेडियस और ये रेडियस यानी कि 2r प्लस कर दोगे इसके अंदर। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला आपका हो जाएगा वो है θ/360 इंटू 2πr और प्लस में 2r। तो इस तरह से जो है ना पेरीमीटर सेक्टर का निकाल सकते हो। देखो ये पूरा का पूरा जो आपका सेक्टर का ये पेरीमीटर आपका निकल जाएगा माइनर वाले का। मेजर वाले का निकालोगे आप तो देखो अगर आप मेजर वाले का निकालोगे यानी कि पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर, अगर मेजर सेक्टर का निकालोगे तो पूरे का सरकमफ्रेंस ले लो आप, यानी कि 2πr, और 2πr में से आपने क्या करा, इस वाले एरिया को माइनस कर दिया जो माइनर का निकला है, θ/360 इंटू 2πr और प्लस में 2r। इस तरह से माइनस कर दोगे आप तो आपका मेजर सेक्टर का निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो बेटा अगला फार्मूला, ठीक है। अब उससे पहले ना एक सर्कल जरा हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको बता दें, अब हम सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। अब ये देखो जैसे ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा होता है सेगमेंट का, ठीक है। ये मेजर है, ये माइनर है। तो अगर मैंने कहा कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ
सेगमेंट का अगर आपको निकालना है तो देखो बेटा, इसको दो तरीके से निकालते हैं आप। देखो, या तो देखो यहाँ पर सेंटर है, ये आपको पता ही है ये, और इस तरह से मैंने जो है ना एक ये रेडियस यहाँ पर खींच दी इस तरह से। तो आप देखो कि एक तो ये सेक्टर भी बन रहा है हमारा पूरा का पूरा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने जैसे देखो ये ओ है, ये ए बी इस तरह से हो गया। अगर मैंने कहा एरिया ऑफ सेगमेंट आपको निकालना है तो या तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। जब सवाल में आएगा ना, जैसे देखोगे आप, तो आपका ये अपने आप निकल जाएगा सारा सारा, ठीक है ना। ये आपको थीटा एंगल दे ही रखा होगा उसके अंदर। तो ये एक तरीका तो ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर में से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दिया, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट का अगर आप लिखोगे तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिख दिया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो माइनस में देखो आर की स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा अपॉन में 2, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एरिया ऑफ सेगमेंट का इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। और अगर मान लो आपको पेरीमीटर निकालना हो, मैंने कहा पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट निकालना हो, तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट निकालोगे आप तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क और प्लस में ए बी कर दोगे। तो ध्यान रखो आप, मैंने कहा लेंथ ऑफ आर्क और प्लस लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है आपका, ठीक है, ये निकल गया आपका। और इसमें ए बी की लेंथ को आप प्लस कर दोगे तो आपका पेरीमीटर सेगमेंट का इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए आपको इतना ही, ठीक है। मैंने सारी बातें आपको इसके अंदर सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए। जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ओके बाय।